मॉर्निंग। तो बच्चों, आज जो है हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट का कौन सा लेक्चर पढ़ेंगे? चौथा लेक्चर देखेंगे। कौन सा लेक्चर? चौथा लेक्चर। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। पहले देखते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है? तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का मतलब होता है सिंपल फॉर्म में वेक्टर एडिशन। क्या होता है? वेक्टर एडिशन होता है। तो देखिए, वेक्टर एडिशन में हम लोग क्या देखिए अब इधर, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इसमें हम लोग क्या करेंगे इलेक्ट्रोस्टैट में कि कोई एक चार्ज है और उसके चारों तरफ बहुत सारा चार्ज है। मान लिया कि यहाँ पर एक चार्ज Q1 है, इसके चारों तरफ बहुत सारे चार्ज हैं, Q2 है, Q3 है, Qn है, बहुत सारे चार्ज हैं। तो फर्स्ट चार्ज पर इसके द्वारा फोर्स इधर लगेगा, इसके द्वारा फोर्स इधर लगेगा, इसके द्वारा फोर्स इधर लगेगा, और सभी फोर्स का वेक्टर एडिशन इस पर कितना फोर्स लग रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहते हैं। तो बात समझ में आ गया होगा। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से आगे। अब देखिए यहाँ पर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में यहाँ पर बहुत सारे चार्ज प्रेजेंट है, आपका देख लीजिए। और ये एक प्लेन है एक्स वाई। तो देखिए, पहला चार्ज Q1 जो है यहाँ पर प्रेजेंट है, Q2 जो है यहाँ पर प्रेजेंट है, Q3 चार्ज यहाँ पर है और Qn चार्ज यहाँ पर है। सभी का पोजीशन वेक्टर आपको यहाँ पर इंडिकेटेड है। अब हम चार्ज फर्स्ट पर सेकेंड के द्वारा फोर्स का डायरेक्शन दिखा रहे हैं। तो ये देखिए है चार्ज फर्स्ट पर चार्ज थर्ड के द्वारा फोर्स का डायरेक्शन इधर वो दिखा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर n चार्ज के चलते यहाँ पर क्या होगा? 1n होगा। उसी तरह से अब क्या लिखें? लेट चार्ज Q1, Q2, Q3, Qn प्रेजेंट एट पोजीशन R1, R2, R3, Rn रिस्पेक्टिवली फ्रॉम ओरिजिन। ये बोर्ड में आएगा जनरली, इसलिए इस तरह से लैंग्वेज लिखना पड़ेगा आपको। तो फोर्स ऑन चार्ज फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड क्या लिखेंगे? तो देख लीजिए क्या लिखेंगे। फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू चार्ज सेकेंड Q1 Q2 4 π/0 टू R12 का होल स्क्वायर, R12 का यूनिट वेक्टर। देखिए ध्यान से समझिए, पिछले क्लास में ये सब बता चुके थे कि अगर यहाँ पर क्यूब देंगे तो यहाँ पर मेन वेक्टर जाएगा, अगर आप यहाँ पर यूनिट वेक्टर लगाएंगे तो यहाँ स्क्वायर रहेगा। अंतर समझ लीजिए। हो सकता है किसी वीक में इसमें वेक्टर दे करके यहाँ क्यूब दिया रहे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों सेम है। उसी तरह से सिमिलरली फोर्स ऑन चार्ज फर्स्ट ड्यू टू थर्ड, तो Q1 Q3 R13 का यूनिट वेक्टर है, ये 4 π/0 R13 का होल स्क्वायर। उसी तरह से n चार्ज के चलते क्या होगा? तो Q1 Qn R1n 4 π/0 R1n का होल स्क्वायर। बाई प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फोर्स ऑन चार्ज फर्स्ट ड्यू टू ऑल चार्ज, यानी कहने का मतलब सभी चार्ज के चलते फर्स्ट पर कितना फोर्स लगेगा? तो फोर्स ऑन चार्ज फर्स्ट ड्यू टू ऑल चार्ज, तो 2 के चलते, 3 के चलते, 4 के चलते, 5 6 7 8 n चार्ज के चलते क्या लगेगा? देखिए सभी में फोर्स का फार्मूला देखिए, सभी में Q1/4 π/0, Q1/4 π/0, Q1/4 π/0 क्या है? कॉमन है। क्या है? कॉमन है। तो उसको कॉमन ले लिए तो बच गया क्या? यहाँ पर देख लिए Q2 R12 का होल स्क्वायर। उसी तरह से सबका बच गया जो यहाँ पर हम लिख दिए हैं। ठीक है, अब समेशन में लिखेंगे तो जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर दिए, जो कॉमन है उसको बाहर कर दिए, और यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर देखिए इनिशियल I से चलेंगे। कहाँ से चलेंगे? इनिशियल I से चलेंगे। शुरुआत कहाँ से करना है वो आप लोग को सोचिए, और n तक जाना है। यहाँ I = 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, क्या होगा वो आप सोचिए अभी। तब तक हम इधर लिख रहे हैं। ये हम इधर क्या लिखेंगे? QI शुरुआत कहाँ से करेंगे? R1I यूनिट वेक्टर R1I होल स्क्वायर। अब ये I है, क्या है? ये I है। शुरुआत कहाँ से करेंगे? तो आप लोग सोच चुके होंगे, और नहीं सोचें तो अब देखिए, अगर यहाँ पर देखिए ध्यान से, चार्ज इसको ऑरिजिन यदि पहला चार्ज को अगर 0 मानते तब यहाँ 0 कॉमन आता, लेकिन पहला चार्ज को फर्स्ट माने हैं इसलिए फर्स्ट कॉमन आया। तो जो कॉमन आ गया उसके बाद क्या शुरुआत हो रहा है? तो देखिए सेकेंड,
यानी 1 यहाँ कॉमन है तो सेकंड से शुरुआत होता है, यहाँ पर आपको 2 लिखाएगा। क्या लिखाएगा? 2। देखिए क्यों, अब इसका वैल्यू आई का वैल्यू 2 पुट कीजिए तो आपका क्या होगा कि ये तो कॉमन था, तो 2 पुट कीजिए तो क्या होगा Q2 R12 देखिए आ गया पहला। फिर शुरुआत ना किए हैं, उसके अगला नंबर 3 पुट कीजिएगा तब Q3 R13 का होल स्क्वायर। यानी कि ये हुआ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लिखने का तरीका, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में मात्र 2 मार्क्स में आएगा। कितना मार्क्स में? 2 मार्क्स में, 2 मार्क्स में आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नल पॉइंट और न्यूट्रल पॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं उसको। तो नल पॉइंट या न्यूट्रल पॉइंट। देखिए नल पॉइंट और न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है वो समझ लीजिए। तो इसमें भी 2 केस हैं। पहला क्या है? पहला है जो आपका फर्स्ट में फॉर 2 लाइक चार्ज, 2 लाइक चार्ज मतलब एक जैसा। या तो पहला एग्जांपल यहाँ ले रहे हैं, या तो दोनों सिमिलर चार्ज रहे, यानी Q1 Q2 है उससे मतलब नहीं है हमको, लेकिन दोनों का साइन सेम है। या फिर ऐसा रहे ये आपका, तो यहाँ पर भी Q1 है लेकिन Q2 है, लेकिन दोनों ही माइनस रहे। लाइक मतलब क्या हुआ? दोनों ही प्लस रहे या दोनों ही माइनस रहे, तो दोनों के लाइन मिलाना। देखिए ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ 2 एग्जाम्पल है, ये पहला है ये दूसरा है। तो देखिए अब आप एक एग्जाम्पल लेके खुद सोचिए, अगर यहाँ पर कोई कैसा भी चार्ज लग जाए, मान लिया कि हम इसके लाइन पर एक चार्ज ऐसा रख दिए Q। अब बताइए इस चार्ज के द्वारा इस पर जो फोर्स लगेगा, फर्स्ट इधर लगेगा, फर्स्ट चार्ज के चलते फोर्स इधर लगेगा क्योंकि रिपल्सिव है। सेकंड इसको किधर फोर्स लगाएगा? इधर, क्योंकि ये रिपल्सिव है। तो देखिए इस चार्ज पर नेट फोर्स यहाँ 0 होने की संभावना है क्योंकि दोनों फोर्स अपोजिट हैं। अगर आप इसी में पॉइंट बाहर लेते, मान लिया जाए कि एक बाहर लेते और यहाँ लिख देते हैं कि यहाँ पर Q3 चार्ज है। अब देखिए ध्यान से, फर्स्ट के चलते अगर आप वहाँ पर निकालते तो इधर ही फोर्स लगेगा, सेकंड के चलते भी निकालिएगा तो इधर ही फोर्स लगेगा। यानी लाइक चार्ज जो है उस केस में नल पॉइंट दोनों चार्ज के बीच मिलेगा, इन बिटवीन, नॉट मिडिल, इन बिटवीन मतलब कहीं भी मिलेगा, लेकिन हमेशा बीच में नहीं मिलेगा। बीच में मिलने का कंडीशन क्या होगा कि इसका अमाउंट सेम होना चाहिए। इसमें भी देखिए, आप देख लीजिए ध्यान से, एक चार्ज यहाँ रखिए, मान लिया Q, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर देखिए इसके चलते जब यहाँ पर फोर्स लगेगा तब पहला चार्ज इसको अपनी ओर खींचने चाहेगा क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स होगा, और दूसरा जो है इसको इधर अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा क्योंकि अट्रैक्टिव होगा, यानी नल पॉइंट मिलने की संभावना है। तो सबसे पहला पॉइंट आप क्या समझे कि नल पॉइंट और न्यूट्रल पॉइंट जो मिलेगा वह हर हाल में अगर लाइक चार्ज है तो उसके बीच में कहीं मिलेगा, बीच में कहीं मिलेगा। हम ये बोल रहे हैं, ये नहीं कि इन बिटवीन, ये नहीं कि एकदम मिडिल में, हम ये नहीं बोल रहे हैं। तो यानी इसके लिए अगर पॉइंट लिखने की बारी आए तो क्या पॉइंट लिखेंगे हम लोग? एकदम पॉइंट सिंपल सा लिखेंगे, यानी कि कहाँ? इन बिटवीन बोथ चार्ज, इन बिटवीन बोथ चार्ज एंड नियर द स्मॉलर चार्ज। स्मॉलर चार्ज का मतलब नेगेटिव पॉजिटिव से नहीं है, मैग्नीट्यूड जिसका कम होगा। यानी हम एक पॉइंट और जोड़े हैं आपको क्वेश्चन जल्दी बनाने के लिए, क्वेश्चन जल्दी समझने के लिए। देखिए क्या, यदि यहाँ पर दोनों चार्ज जो है सिमिलर है, लाइक है, तो नल पॉइंट तो इन बिटवीन में कहीं मिलेगा, लेकिन हम बोले नियर द स्मॉलर चार्ज, यानी कि जिसका मैग्नीट्यूड कम होगा। अगर Q1 का मैग्नीट्यूड कम है तो सेंटर से इधर नल पॉइंट मिलेगा। यदि
Q2 का मैग्नीट्यूड कम है तो सेंटर से इधर नल पॉइंट मिलेगा। इसमें भी मैग्नीट्यूड की बात साइन से नहीं, -2 -3 नहीं, केवल मैग्नीट्यूड। अगर इसका मैग्नीट्यूड कम होगा तो नल पॉइंट से इधर मिलेगा, मतलब सेंटर से इधर। बात आप समझ चुके होंगे। उसी तरह से आपको दूसरा है, यहाँ दूसरा जो है आपका क्या है, फॉर टू अनलाइक चार्ज। दूसरा जो है फॉर टू अनलाइक चार्ज, दो अनलाइक चार्ज होगा तब नल पॉइंट कहाँ मिलेगा, उसकी बात करते हैं। तो उसकी बात जब करते हैं तो ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको दो चार्ज लिए हैं, यहाँ दोनों को एक लाइन से मिला दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए क्या ले रहे हैं, एक है जो Q1 है, एक है जो -Q2 है। अब देखिए ज़रा ध्यान से यहाँ पर क्या होगा, जब यहाँ पर हम लोग लेंगे तो ज़रा ध्यान से देखिएगा। अगर कोई आप तीसरा चार्ज इधर लेते हैं सेंटर में, यहाँ पर लेते हैं, तो यहाँ पर लेते हैं तो पहला के चलते फोर्स इधर लगेगा, रिपल्सिव है। यहाँ ले लेते हैं +Q, तो रिपल्सिव उधर लगेगा और ये भी अट्रैक्टिव उधर लगेगा। तो नल पॉइंट मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा। तो आपको अब बाहर एक्सपेरिमेंट करके देखिए, इसके बाहर मान लीजिए कि यहाँ पर लेते हैं, तो वहाँ पर लीजिएगा तो देखिए क्या होगा। पहला चार्ज के चलते यहाँ पर कैसा भी चार्ज रखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, +Q ही रखिए। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, पहला चार्ज के चलते जब यहाँ पर लेंगे तो इधर फोर्स लगेगा फर्स्ट के चलते, लेकिन सेकेंड है जो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा इधर लगाएगा। देख लीजिए ध्यान से, डायरेक्शन आप अच्छी तरह से समझ लीजिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अगर अनलाइक चार्ज है, एक प्लस एक माइनस है, तो नल पॉइंट इन बिटवीन नहीं आउटसाइड मिलेगा। कहाँ मिलेगा, आउटसाइड मिलेगा। कहाँ मिलेगा, आउटसाइड मिलेगा। इस बात को आप समझ लीजिए अच्छी तरह से। तो इसके लिए भी पॉइंट लिख लेते हैं, कहाँ, आउटसाइड द लाइन ज्वाइनिंग outside the line joining both charge and near the smaller charge and near the smaller charge। तो आप लोग समझ चुके होंगे, फिर से हम बोल देते हैं। देखिए नल पॉइंट और न्यूट्रल पॉइंट मतलब नेट फोर्स 0 होना चाहिए इस पोजीशन पर। तो नेट फोर्स कोई चार्ज रख के आप चेक करेंगे ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी नल पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, लेकिन यहाँ भी पहले देख लेते हैं फिर वहाँ भी देख लेंगे। 2 बार हम लोग देखेंगे तो और अच्छा तरह समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर नल पॉइंट मिलेगा, 2 चार्ज रहेगा तो कहाँ, इन बिटवीन। अगर अनलाइक चार्ज है तो आउटसाइड, लेकिन स्मॉलर चार्ज के बगल में मिलेगा। किस में, स्मॉलर चार्ज के बगल मिलेगा। अब हम इस पर प्रॉब्लम देखेंगे, क्या देखेंगे आगे, प्रॉब्लम देखते हैं। तो आप लोग पहले इसको लिख लीजिए एक बार। पहला क्वेश्चन है जो नीट में आया हुआ है और ये सेकंड क्वेश्चन है जो जेई में आया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, हमको क्या कहता है समझने की कोशिश करते हैं। कहता है अ चार्ज Q प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 एग्जैक्टली इक्वल चार्ज। यानी सॉल्यूशन जब शुरुआत करेंगे तो हम लोग ऐसा देखेंगे, कहता है 2 चार्ज है, लीजिए आप कितना चार्ज लीजिए, 2 चार्ज लीजिए, एक Q और मान लीजिए कि ये पहला चार्ज है, ये दूसरा चार्ज है। इसके सेंटर पर, एग्जैक्टली सेंटर पर, ये क्या है, सेंटर पर एक चार्ज Q रखा गया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, Q प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग ऑफ 2 एग्जैक्टली इक्वल पॉजिटिव चार्ज, 2 पॉजिटिव चार्ज के सेंटर पर एक चार्ज रखा हुआ है और कहता है सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो इस चार्ज का मैग्नीट्यूड निकालिए क्या होगा। तो देखिए अगर आप, यहाँ 2 तरह का क्वेश्चन होता है, कहेगा चार्ज निकालिए या कहेगा फिर ये डिस्टेंस निकालिए। तो डिस्टेंस वहाँ नहीं दिया रहेगा कि कहाँ रखें, वो पोजीशन निकालने के लिए कहेगा। तो पोजीशन निकालने के लिए कहेगा तो दोनों चार्ज के बीच वाले पर स्टडी कीजिएगा, स्टडी यहाँ करना है। और अगर चार्ज यहाँ निकालने के लिए कहा तो यहाँ पर स्टडी मत कीजिएगा, तब स्टडी करना है किसी साइड वाले पर, या तो इस पर कीजिए या तो इस पर कीजिए। याद रहना चाहिए पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नहीं तो एग्जाम में जाके आप फंस जाएंगे। यहाँ थ्योरी के साथ साथ दिमाग लाना रहता है। तो देख लीजिए ध्यान से कि क्या करना है आपको। अभी जो हम बोले हैं, यानी कि दोनों चार्ज यदि पॉजिटिव है
अगर चार्ज निकालना हो तो साइड वाले पर स्टडी कीजिएगा, और अगर डिस्टेंस पोजीशन निकालना रहे तो बिटवीन यानी बीच वाले पर स्टडी कीजिएगा। तो हम इस पर करें या इस पर करें, बात बराबर है। तो मान लीजिए कि हम इस पर करते हैं, तो देखिए इसके द्वारा एक फोर्स लगेगा, इसको मान लेते हैं कि तीसरा चार्ज है, और ये टोटल डिस्टेंस जो है मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक x है, क्या है x है, और ये कौन सा चार्ज है, तीसरा चार्ज है, ये तीसरा चार्ज है। अब देखिए ध्यान से, हमको साइड वाले पर स्टडी करना, इस पर स्टडी कर रहे हैं या इस पर की या इस पर, बात बराबर है, तो हम इस पर कर रहे हैं। तो देखिए दूसरा के चलते इस पर फोर्स लगेगा, और चार्ज तीसरा के चलते इस पर फोर्स लगेगा। जो भी फोर्स लगेगा, हमको इसका नेचर माइनस है कि प्लस ये सब नहीं मालूम है, लेकिन यहाँ पर 2 फोर्स लगेगा। ऐसे मैं बता दूं कि नल पॉइंट होने के लिए मैं आपको पहले ही डायरेक्शन बता देता हूँ। ये दोनों अगर लाइक है तो F12 इधर होगा, F12 इधर होगा, और F13 इधर होगा, यानी खींचेगा तब ना होगा। लेकिन हमको नहीं मालूम है, सॉल्यूशन में वैसे नहीं लिखेंगे, सॉल्यूशन में सिंपल लिखेंगे नेट फोर्स इक्वल टू क्या होगा, 0, यानी F12 प्लस F13 का वेक्टर सम 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वेक्टर सम 0 होना चाहिए हर हाल में। तो देखिए अब इसको आप उधर लेके चलिए, यानी कि आप लिख सकते हैं F12 वेक्टर इक्वल टू माइनस F13 वेक्टर। देख लीजिए ध्यान से, हम कुछ नहीं किए, हम सिंपल सा बात लिख दिए हैं और अपने से बता दिया कि दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए, तभी नल पॉइंट मिलेगा, तभी न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा, तभी चार्ज इक्विलिब्रियम में होगा। तो अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर आगे समझते हैं। यहाँ पर 1 2 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस पर फोर्स निकालेंगे। तो इसके बीच का डिस्टेंस x माने हुए हैं, तो आप क्या लिखिएगा, Q1, यानी कि टोटल चार्ज हम एक ही साथ लिख देते हैं, QQ बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिस्टेंस का स्क्वायर। देख लीजिए इक्वल टू माइनस इसके बीच का निकालना चाहते हैं, तो Q और Q है, तो QQ बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहाँ डिस्टेंस कितना है, x/2 होगा, क्योंकि मिड पॉइंट में है, तो x/2 का होल स्क्वायर। तो आपको पता चल रहा होगा कि ये और ये और ये और ये कैंसिल हो गया, और ये x/2 है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो इसका 4 ऊपर चला जाएगा। यानी आप लिख सकते हैं Q/x² इक्वल टू माइनस Q, और इसका 4 ऊपर इंटू 4 बाई x²। तो ये तो कट गया, इसलिए आपका आंसर क्या होगा आप ही बताइए। अब इस Q इक्वल टू क्या लिखिएगा, इस Q इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस Q/4। यानी कि इसका वैल्यू जब इतना रहेगा तो ये क्या होगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा, अन्यथा इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। तो बात समझ में आ गया। अगर आप गलती से भी सेंटर वाले चार्ज पर स्टडी कर लेते तो आप क्या लिखते, QQ फिर QQ, चार्ज ही कैंसिल हो जाता, आपको तब आंसर ही नहीं आता। बात समझने को, उस पर भी एक क्वेश्चन बताएंगे, लेकिन पहले फिलहाल इस पर 2 क्वेश्चन देखते हैं, चार्ज वाले पर ही। देखिए ये क्वेश्चन जो है जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है, यानी कि तो 4 चार्ज है इसमें दिया हुआ है, तब 4 चार्ज इसमें दिया हुआ है, तो सॉल्यूशन यहाँ चालू करते हैं। देख लीजिए ध्यान से, 4 चार्ज दिया हुआ है, तब 4 चार्ज बनाते हैं। देखिए 4 चार्ज जो है, स्क्वायर का साइड L है और उस पर माइनस Q सब रखा हुआ है। ये माइनस Q चार्ज है, ये माइनस Q चार्ज है, ये आपका माइनस Q चार्ज है, ये आपका माइनस Q चार्ज है, और इसका साइड जो है L है, साइड क्या है, L है। इसके सेंटर पर एक चार्ज और रखा हुआ है, जो कि आपका क्या है, Q है, क्या है, स्मॉल Q है। देख लीजिए ध्यान से, क्या है, स्मॉल Q है। यानी क्वेश्चन फिर से मैं पढ़ देता हूँ, 4 चार्ज इक्वल टू माइनस Q प्लेस्ड एट द 4 कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड L एंड चार्ज Q एट द सेंटर। इफ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम
देन फाइंड वैल्यू ऑफ क्यू। सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, अब फिर चार्ज निकालने के लिए कर रहा है, तो फिर से मेरा कंसेप्ट को याद ध्यान दीजिए, एकदम ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कि क्या होगा। नेट चार्ज तो यहाँ भी नेट फोर्स 0 होगा, इस पर 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 भी नेट फोर्स 0 होगा। लेकिन अभी बोले थे यदि चार्ज निकालना हो तो बाहर वाला चार्ज को कंसीडर कीजिएगा, और अगर डिस्टेंस निकालना हो तो अंदर वाले को। तो यहाँ पर भी या तो इसको कंसीडर किया, तो इसको, या तो इसको, या तो इसको, किसी एक को कंसीडर कीजिए। तो हम इसको कंसीडर कर रहे हैं। तो देखिए, अगर मैं नंबरिंग सब जगह कर दूँ, यदि मैं नंबरिंग सब जगह कर दूँ कि कौन कौन सा चार्ज क्या है, तब मानते हैं कि ये पहला चार्ज है, ये दूसरा चार्ज है, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा चार्ज है। 5 चार्ज है। तो यहाँ पर मैं फिगर बना देता हूँ कि पहला चलते जो रिपल्सिव हुआ, दोनों माइनस है तो रिपल्सिव हुआ, एक फोर्स इधर लगेगा, इसके चलते एक फोर्स इधर लगेगा, इसके चलते फोर्स इधर लगेगा। देख लीजिए, हम नाम लिख देते हैं, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड, फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू 4, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू थर्ड। लेकिन ये 5 के चलते अब इस सब को बैलेंस करने के लिए हम मतलब कि सिंपली वेक्टर मेथड से अभी समझा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको क्या होगा, F15 इधर लगेगा, तभी ही इक्विलिब्रियम में रहेगा, अन्यथा तो इक्विलिब्रियम में रहेगा नहीं। आप बात समझ सकते हैं अच्छी तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं, जो यानी कि आपको इसको बैलेंस करना। लेकिन अगर हम इसी तरह से बनाएंगे कि नेट फोर्स इक्वल टू 0, तो इससे भी बनेगा नेट फोर्स इक्वल टू 0। तो आप क्या लिखेगा, आप ही बताइए। हम लिखेंगे कौन, सारा फोर्स का सम लिखेंगे, यानी F12, F13 वेक्टर में, नॉट स्केलर में, F14 और F15 का 0 होगा। लेकिन अगर इस तरह से बनाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, आपको आई जे करके तोड़ना पड़ेगा। वेक्टर याद कीजिए 11th क्लास में, इसको अगर -j मानते तब -i, फिर इसको ब्रेक करना पड़ेगा, स्क्वायर है 45 डिग्री होगा, फिर इसको लेना पड़ेगा, तब आपको बहुत लेंदी सोल्यूशन हो जाएगा। इसीलिए इसके पिछले क्लास में जो नोमेरिकल बताए थे उसमें क्या समझाए थे कि इस तरह का फोर्स कैसे निकालते हैं। तो देखिए, आपको पहले से पता चल रहा है कि मैग्नीट्यूड ये सेम है, ये सेम है, सब सेम है। तो पहले इस तीनों का सम निकालिए और फिर इसके बराबर कर दीजिएगा, तो रिजल्ट आ जाएगा। तो सम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, देखिए यहाँ 1 2 है, तो आप लिख सकते हैं F12 और F14 का मैग्नीट्यूड सेम होगा, और वह होगा -q तो प्लस हो जाएगा, तो QQ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डिस्टेंस का स्क्वायर यानी L स्क्वायर। ये हुआ, देख लीजिए, QQ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर, इसका दोनों का भी सेम हो गया। लेकिन यदि आप इसको F मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, F मान लिए हैं, तो आप इसका निकालिए, F13 का निकालिए। अब F13 का क्या निकालिएगा, लिखिएगा QQ तो रहेगा ही, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी रहेगा। लेकिन क्या, अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, तो आपको याद होगा, हम लोग 5 6 से पढ़ते आते हैं कि अगर ये L है तो ये डायगोनल √2L होगा। क्या होगा, तो √2L का होल स्क्वायर होगा। क्या होगा, √2L का होल स्क्वायर होगा। तो देखिए, ये 2 बाहर बन के निकलेगा, यानी तब तो ये फोर्स F/2 आ गया। क्या गया, F/2। आप समझ सकते हैं इसके रिस्पेक्ट में। अब देखिए क्या कीजिए, आप इस तीनों का रिजल्टेंट निकालना है, तो आपको मैं यहाँ पर फिगर एक सिंपली बना देता हूँ, उससे आप समझ सकते हैं आसानी से। देखिए, यदि ये F है, ये F है, इसके अकॉर्डिंग मान रहे हैं F12 को, और ये F/2 है, इतना वेक्टर है, और उस वेक्टर को पहले छोड़ दिए हैं। तो आपको बताइए, 2 वेक्टर परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर है, तो इस दोनों का रिजल्ट 45 डिग्री पर होगा। ये कितना, 45 डिग्री पर होगा, और इधर ही रिजल्ट होगा कितना, √2F होगा। याद कीजिए, हम बोले थे पिछले क्लास में भी कि सब ध्यान दीजिएगा,
क्योंकि वेक्टर देखिए इलेक्ट्रोस्टैट बहुत ही कंसेप्चुअल चैप्टर है, इसमें बहुत सारा कंसेप्ट है, 11th का यूज होगा, इसलिए इस सब बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। यानी कि इस दोनों को जब हम कैंसिल कर दिए, इस दोनों को कैंसिल कर दिए तो रिजल्टेंट इतना बचा √2f और f/2। तो f रिजल्टेंट जो हुआ, अब इस दोनों को सीधा सम, और वो किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। यानी इस तीनों का सम कर लिए हैं और इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस होगा। यानी कि यहाँ से नाउ करके अब लिख सकते हैं हम लोग क्या, आप लिखेंगे -f15 वेक्टर इक्वल टू क्या, f12 f13 और f14, इस तरह से लिखेंगे। ज़रा ध्यान दीजिए, इस तरह से हम लोग लिखे हैं। यानी कि इसका मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड तो हम लोग निकाल रहे हैं, ऐसे मॉड लगा देते हैं, इसका मैग्नीट्यूड है ना, इसके मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। लेकिन यहाँ देखिए अब ध्यान से क्या लिखिएगा, तो इसका मैग्नीट्यूड लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, अब 5 वाला का भी फोर्स हम डायरेक्ट यहाँ लिख रहे हैं f15, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बताइए क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक √2a/2, तो a/√2 हो जाएगा, यानी l/√2 हो जाएगा। तो इसके बीच का फोर्स लिखिए, तो -q और q है, तो इसको लिखिएगा तो -q और q है, देख लीजिए -q और q है। 4πε0 तो ज़रूर लिखेंगे हर हाल में, और डिस्टेंस लेंगे l/√2, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक √2l, तो यहाँ से यहाँ तक मतलब कि l/√2, तो l/√2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब इस तीनों वेक्टर का सम, इसीलिए पहले ऐसे निकाले हैं, इसको निकालने का तरीका ये था। अब यहाँ से जब टोटल लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, f/2 कॉमन आएगा, देखिए ध्यान से क्या आएगा, f/2 कॉमन आएगा और आपको बचेगा √2 + 1/2 ऐसे बचेगा, देख लीजिए, और f कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, f कॉमन आ जाएगा। और f के लिए क्या लिखेंगे आप, ये वाला वैल्यू, f के लिए क्या लिखिएगा, ये वाला वैल्यू, यही नहीं ये वैल्यू है, ये किसका वैल्यू है, f ही का ना वैल्यू है, तो ये वाला वैल्यू लिखिएगा। तो ये वाला जब वैल्यू लिखिएगा तो क्या लिखिएगा आप ही बताइए, q अब बाई 4π आप sin0 और l², तो देखिए एक q अब 4π sin0, एक q और 4π sin0 गायब हो जाएगा, l² भी गायब हो जाएगा। तो फर्दर अब हम लोग क्या लिखेंगे वो समझ लीजिए। इसके बाद जो हम लोग लिखेंगे तो देखिए क्या लिखेंगे, अब इधर बच गया -q, यहाँ देखिए स्क्वायर करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, तो 2 चला जाएगा ऊपर, तो हम लोग लिखेंगे -2q बाई l² इक्वल टू, अगर आप इसको जोड़ना ही चाहते हैं तो क्या लिखिएगा, रूट ऐसे लिख सकते हैं। इसके अंदर वाला को पहले सम कर लीजिए, एलसीएम लीजिएगा तो 2√2 + 1 अब बाई 2 आ जाएगा, और इनटू में क्या बच गया, इनटू में q बच गया और l² बच गया, तो l² गायब हो जाएगा। अब आपको जब ये चार्ज निकालना है तो क्या लिखिएगा, देखिए q बराबर लिखिएगा, देखिए ये उधर माइनस लेके चले जाते हैं, आई चला जाएगा 4 नीचे, यानी 2√2 + 1 बाई 4 इंटू q। तो आप समझ चुके होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, जो यहाँ पर ये इसका रिजल्टेंट आंसर होगा। तो आप समझ लीजिए कि कैसे बना है, जो यानी देखिए पीएमटी पूछेगा तो थोड़ा कैलकुलेशन कम रहेगा, वेक्टर को कम मिलाएगा, बट वही जेई जब पूछेगा तो उसी क्वेश्चन सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, कोई अंतर नहीं है, थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ाएगा, थोड़ा दिमाग ज़्यादा लगवाएगा। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि नल पॉइंट और न्यूट्रल पॉइंट का क्वेश्चन कितना अच्छा हो सकता है, और सभी एग्जाम बोर्ड में भी आएगा, ऐसा नहीं कि बोर्ड में नहीं आएगा, बोर्ड में भी आएगा और इसी तरह से आएगा आपका, ठीक है। तो इसको लिखिए एक बार, देख लीजिए एकदम आराम से। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या है, जो देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन से हम आप लोग को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर चार्ज निकालना हो तो क्या करेंगे,
और पोजीशन निकालना हो तो क्या करेंगे। इसके पहले ही कंसेप्ट बताए थे। देखिए सब कुछ थ्योरी से यहाँ नहीं बनता क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन बनाएंगे तभी थ्योरी समझ में आएगा। यहाँ उल्टा रिवर्स होता है फिजिक्स में कुछ कुछ जगह। तो ये जेईई एडवांस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, उसको हम लोग देखते हैं ध्यान से कि आखिर क्या है। देखिए यहाँ पर कह रहा है 2 पॉइंट चार्ज प्लस 4q प्लस q प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस l, यानी कि सॉल्यूशन में सबसे पहले हम ये लिखते हैं कि यहाँ दो चार्ज हैं, एक है जो आपका प्लस 4q है, एक जो है आपका प्लस q है, और दोनों जो है आपका l डिस्टेंस पर प्रेजेंट है। कितना डिस्टेंस पर प्रेजेंट है। तो सबसे पहले मेरा पॉइंट याद कीजिए, अब दोनों लाइक चार्ज है कि अनलाइक चार्ज है, ये आप समझिए। अगर दोनों लाइक चार्ज है तो आपका क्या होगा, नल पॉइंट बाहर मिलेगा कि अंदर। तो आप कह सकते हैं कि इस दोनों के अंदर मिलेगा सर, बिल्कुल वही होगा, अंदर ही मिलेगा। लेकिन आपको निकालने के लिए क्या कहता है सिस्टम इक्विलिब्रियम, तो फाइंड पोजीशन पहले निकालने के लिए कह रहा है। पोजीशन यानी तीसरा चार्ज कहाँ रखें कि आपका क्या हो, तीसरा चार्ज कहाँ रखें कि मान लीजिए तीसरा चार्ज ये Q है, कहाँ रखें कि आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। तो मान लीजिए कि यहाँ से आप x पोजीशन पर रखे हैं, बड़े चार्ज से x पोजीशन पर रखे हैं, तो ये डिस्टेंस आपको क्या बचेगा, आप खुद सोचिए। ये डिस्टेंस आपको l माइनस एक्स बचेगा, कौन सा पोजीशन, स्मॉलर चार्ज से। अगर अब आपको क्या निकालना है, यदि अब आपको पोजीशन निकालना है, फॉर फाइंड पोजीशन अगर फाइंड आउट करना हो तो हम क्या बोले थे, बीच वाले चार्ज पर स्टडी कीजिएगा, और अगर चार्ज फाइंड आउट करना है तो बाहर वाले पर, तो बीच वाले पर स्टडी करते हैं। यानी कि नेट फोर्स तो यहाँ भी जीरो होगा, यानी नेट फोर्स जो होगा यहाँ पर भी जीरो होगा, लेकिन ये जो फोर्स होगा आपकी बार इसके चलते, यानी मान लीजिए पहला चार्ज है, ये दूसरा चार्ज है, तीसरा चार्ज, तो आप ऐसे लिखेंगे फोर्स ऑन थर्ड ड्यू टू फर्स्ट, फोर्स ऑन थर्ड ड्यू टू सेकेंड का सम जीरो होगा, यानी इसके द्वारा फोर्स जीरो होगा। तो आप सिंपली लिख सकते हैं फोर्स ऑन थर्ड ड्यू टू फर्स्ट इक्वल टू फोर्स ऑन थर्ड ड्यू टू सेकेंड। अब देखिए ध्यान से क्या कीजिएगा, इसके चलते लिखिएगा, तो देखिए क्या होगा, 4q होगा, तब 4q इंटू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया, इतना हो गया। अब देखिए इसके चलते लिखिएगा, तो क्या लिखिएगा, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा ही, लेकिन इसके बीच का पोजीशन का डिस्टेंस कितना है, l माइनस एक्स है, l माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखिए ये सब कैंसिल हो गया, आपका ये कैंसिल हो गया, आपके पास बचा एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4l माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए आप यहाँ से भी सॉल्यूशन में अटक सकते हैं, कहिए कैसे, अगर आप इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर तोड़ दीजिए तो आप क्वाड्रेटिक में चले जाएंगे, और क्वाड्रेटिक में चले जाएंगे तो आपका इक्वेशन लंबा हो जाएगा, और क्वाड्रेटिक को सोल्यूशन करने के लिए क्वाड्रेटिक का सोल्यूशन का फार्मूला याद होना चाहिए, नहीं तो फिर फैक्टर मेथड से कीजिएगा। तो उससे बचने का एक टेक्निक बताते हैं आपको, कुछ तरीका बताते हैं। देखिए क्या कीजिए, आप इसको दोनों तरफ रूट लीजिए, टेकिंग रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लीजिए सीधे। तो ये x हो गया, और ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 का रूट 2 होगा, और ये l माइनस एक्स हो जाएगा। देख लीजिए। अब इसके बाद सॉल्यूशन फर्दर इधर कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, ये x इक्वल टू हो जाएगा 2l माइनस 2x हो जाएगा, इसको इधर लाइए, तो ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 2l हो जाएगा, और x इक्वल टू होगा 2l/3। देखिए 2l/3 का मतलब क्या हो गया, आप लिख सकते हैं 0.66l या 0.67l, लिख देते हैं 67 ही। अब देखिए मेरा बात याद कीजिए, हम क्या बोले थे, हम ये बोले थे
कि नल पॉइंट जो मिलेगा स्मॉलर चार्ज के बगल में मिलेगा। तो याद कीजिए हम बड़े चार्ज से निकाले हैं तो हाफ से ज़्यादा दूरी पर मिल रहा है 0.67, तो इधर से आप बताइए 0.37 नहीं मिल 33 नहीं मिलेगा। तो यानी इधर से क्या हुआ, ज़्यादा दूरी है, इधर से कम, तो नियर द स्मॉलर चार्ज नहीं मिला। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा और इस बात को भी ध्यान दीजिएगा क्या, कि अगर पोजीशन फाइंड आउट करना हो तो बीच वाले चार्ज पर फोर्स नेट फोर्स 0 कीजिएगा। अब देखिए फॉर फाइंड चार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज निकालना है, अब सेकेंड में है ना, तो लिखते हैं फॉर फाइंड चार्ज अगर फाइंड आउट करना है तो क्या लिखिएगा, तो भी यहाँ पर नेट फोर्स 0 होगा, तो भी यहाँ पर क्या होगा, नेट फोर्स 0 ही होगा। लेकिन अब की बार किसी साइड वाले पर स्टडी किए तो हम इस पर निकालते हैं, तब फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट, फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू थर्ड, देखिए ध्यान से, इक्वल टू क्या लिखिएगा 0, देख लीजिए ध्यान से, फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट और फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू थर्ड। अब आप यहाँ पर लिखेंगे तो यही लिखेंगे F12 इक्वल टू माइनस, सॉरी यहाँ 12 नहीं था 21 था, और यहाँ माइनस होगा F23 इस तरह से। अब 21 यानी इसके बीच का फोर्स, तो क्या लिखिएगा 4Q इंटू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिस्टेंस का स्क्वायर। देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इसके चलते यहाँ का डिस्टेंस निकाल लिए, देख लीजिए इसके चलते यहाँ का डिस्टेंस निकाल दिए, तो यहाँ इसके चलते जब डिस्टेंस निकाल लिए तो आपका हो गया। अब इसको लिखेंगे माइनस क्या, इसके बीच का, तब QQ बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से यहाँ तक पोजीशन क्या है, L माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो देखिए यहाँ ध्यान से क्या होगा, जो कट रहा है उसको कटवा दीजिए, एक Q और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक Q और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया। लेकिन देखिए यहाँ पर आपको x का वैल्यू मालूम है पहले से, देखिए हम निकाल चुके हैं। तो एक बात गौर कीजिए, अब यदि सिर्फ आपको ऐसा क्वेश्चन देता है, मतलब कि दोनों बीच का डिस्टेंस नहीं देता 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर ऐसा देता और डायरेक्ट ये आपको सिर्फ ये नहीं निकालने के लिए कहता, सिर्फ ये निकालने के लिए कहता, तो आप क्या करते हैं, देखिए ध्यान समझिएगा, सिर्फ यदि चार्ज निकालने के लिए कहा जाए और उस चार्ज का इस चार्ज का पोजीशन दे दे आपको, तब तो आप एक ही बार में यहाँ सोल्यूशन कर लेंगे, तब आप क्या करेंगे, एक ही बार में यहाँ सोल्यूशन कर लेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन को समझिए, दोनों का मिक्स क्वेश्चन बता रहे हैं, इस क्वेश्चन को समझिए, यदि यहाँ पर डिस्टेंस भी नहीं दिया, पोजीशन नहीं दे, तब आपको क्या करना पड़ेगा, और चार्ज निकालने के लिए कह दें तो पहले अपने मन से पोजीशन निकालिएगा और तभी चार्ज निकलेगा, क्योंकि देखिए इसका यूज, इसलिए बात ध्यान समझिए, फिर से एक बार मैं बोलता हूँ, ध्यान समझिएगा। हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये चार्ज का पोजीशन नहीं दे, जैसे 2 क्वेश्चन पहले बताए थे ये चार्ज का पोजीशन दे दिया था, लेकिन अगर चार्ज का पोजीशन नहीं दे, जैसे इस क्वेश्चन में था, और सिर्फ आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ दे फॉर फाइंड चार्ज, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपने से ये निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब तक पोजीशन नहीं फाइंड होगा तब तक आप चार्ज निकाल ही नहीं सकते हैं। इसलिए यह क्वेश्चन अगर पूछे तो समझ लीजिए कि क्या होगा, समझ सकते हैं। ये जब क्वेश्चन पूछेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, तब आप इसको क्या करेंगे, हर हाल में यहाँ पर आपको पोजीशन निकालेंगे तभी ये निकलेगा। बात ध्यान से याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा पॉइंट को, क्या कि चार्ज निकालने अगर सिर्फ दिया तो आपको पोजीशन पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो x का वैल्यू यहाँ क्या आया था 2L/3, पुट करेंगे अब यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर आपको अमाउंट ऑफ चार्ज Q निकालना था, तो Q इक्वल टू आप लिखेंगे सिर्फ -Q बटा ये L स्क्वायर जो है इसको ऊपर लेके चले जाते हैं इधर, और डिवीजन में बच जाएगा L माइनस x के बदले वैल्यू पुट कीजिए 2L/3 का होल स्क्वायर। अब इधर लिख रहे हैं फिर से, तो आप Q बराबर क्या लिखिएगा आप ही बताइए, जब Q बराबर लिखिएगा तो आपका क्या होगा, -QL² तो होगा ही। अब आपको ध्यान दीजिए 3 में से 2 गया तो 1, यानी L/3 का होल स्क्वायर हुआ, तो L/3 का होल स्क्वायर ये हुआ, देख लीजिए ध्यान से, कैलकुलेशन कर देख लीजिए।
अब इसको जब स्क्वायर करेंगे तब क्या आएगा आप ही समझिए, माइनस क्यू एल स्क्वायर, और एल स्क्वायर आइए 9 जो है ऊपर चला जाएगा, यानी आप समझ सकते हैं कैंसिल हो गया, इसलिए क्यू बराबर हो गया -9 क्यू। यानी अमाउंट ऑफ चार्ज जब इतना रहेगा तभी आपका नल पॉइंट मिलेगा। क्या मिलेगा? नल पॉइंट मिलेगा। ठीक है, तो बात यहाँ तक समझ में आ गया। तो आज का लेक्चर यहीं तक समाप्त होता है और अगले क्लास में हम लोग शुरुआत करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यानी नेक्स्ट क्लास में जो होगा, नेक्स्ट क्लास जो होगा आपका क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ेंगे। इंटेंसिटी यानी कि कूलम्बिक फोर्स पर आधारित क्वेश्चन के साथ अब समाप्त हो चुका है। तो अब पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ेंगे अगले क्लास में। देखिए, जो लोग मेरे व्हाट्सअप नंबर से जुड़े हुए हैं या नहीं भी जुड़े हों वो जुड़ जाएंगे इस नंबर पर, है ना। कोई भी स्टूडेंट हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मेरे यहाँ पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते थे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस नंबर से जुड़ जाएंगे तो उन पर मैं इस तरह का, देखिए इस तरह का जो है लिखित पूरा कॉपी जो है मेरे पास है उसका फ़ोटो कॉपी भेज देंगे, क्योंकि अभी तो आपके घर हम पहुंचा नहीं सकते हैं, इसलिए इस तरह से नोट्स बना हुआ है, उसको स्कैन करके मोबाइल से आप लोग पर चला जाएगा, जिससे आप लिख सकते हैं अच्छे से थ्योरी। और इस पर कांटेक्ट कर लीजिएगा, फ़ोन नहीं करिएगा, केवल लिखिएगा सर हमको चाहिए। हाँ, लेकिन अपना नाम ज़रूर व्हाट्सएप मेरा ऐड कीजिएगा, तो ज़रूर लिखिएगा कि मेरा नाम क्या है ना, और पढ़ते थे तो किस बैच में और कहाँ पढ़ते थे। हम आपको उसका नंबर ऐड कर लेंगे और फिर आप पर क्या करेंगे, ये आपका कॉपी भेज देंगे। ठीक है, तो आज यहीं तक। अब अगले क्लास यानी कि अगले क्लास में 11 का वीडियो डालेंगे, उसके बाद आपको उसके अगले क्लास में फिर से 12th का आएगा। ठीक है, ओके बाय।